20 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसको लेकर जो है सो आज ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन चुनाव आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 20 सालों के बाद जो है सो एक बार एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि जो लोग की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम को हटाया जा सके और जो लोग अपने राज्य को छोड़ के अन्य राज्यों में बस गए हैं उनके नामों को हटाया जा सके, और जो लोग दूसरे राज्यों में गए हैं उनका नाम जोड़ा भी जाए। इसको लेकर भी ये एसआईआर की कार्यक्रम होनी चाहिए। 20 तारीख से जब प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना होगा कि झारखंड में किस तरह से ये प्रक्रिया शुरू होती है, किस तरह से ये आगे काम होता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। दो डेट के बारे में बताएंगे। वो एनुमरेशन देने वाला समय है वो 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। फिर उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगी। वो 5 अगस्त को होगी। उसके बाद किसी भी वोटर का कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगी वो कार्यवाही होगा। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। उनका सभी बीएलओ है अपने साथ में फॉर्म रखेंगे, तो आपका वो घर पर आके भी सेवा कर लेगा। किनका बीएलओ संपर्क नहीं कर पा रहा उनका हम लोग स्पेशल डेट लास्ट में हम लोग कैंप करवाएंगे, ताकि किसी भी वोटर का कहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को ढूंढ के कहाँ जाने के लिए आवश्यक नहीं। सभी सेवा अपने घर पर कराई जाएगी। कहाँ पर भी वो आवश्यक नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रही है, आप लास्ट इलेक्शन में कहाँ पर वोटिंग किया उसी बूथ में ही आपका पूरा सेवा दिया जाएगी। सभी वोटर अपने एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर करके दे दिया, उनका 2003 में मैपिंग हुआ नहीं हुआ, उनका सबका नाम ड्राफ्ट में आएगी। फिर ड्राफ्ट रोल आने के बाद किसी का भी कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब उनका नोटिस होगा, उनका बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं कटेगी। इसलिए कुछ जहां पर गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसका बारे में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपका वो इलेक्शन कमीशन का सीओ ऑफिस का सोशल मीडिया है, कमीशन से सीओ ऑफिस से कितना भी नोटिस किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, उसका बारे में आप लोग ध्यान देंगे। ये एक्सेस केवल भारत नागरिक के लिए है, भारत का सिटीजन है उनके लिए काम किया जा रहा है। कोई विदेश का नागरिक झारखंड में है तो इसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक उनका 18 उम्र हो गया, वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ, एईआरओ, एडिशनल एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे। इसलिए किसी का भी डरने के लिए आवश्यक नहीं। आपका केवल एक ही आपसे अनुरोध है, आप थोड़ा सा समय निकालकर एनुमरेशन का फेस में बीएलओ से एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके सिग्नेचर करके दे देंगे। फिर आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेस में कोई अनोमली होगा तो आपके पास नोटिस आया, मतलब उसका नोटिस का जवाब दे दो। बाकी नया वोटर होंगे तो बीएलओ नहीं, मतलब एईआरओ संपर्क करते हुए फॉर्म 6 जमा करके उसको साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ में जमा कर ले, उनका सबका नाम आएगी। सीओ ऑफिस, सभी डीओ का, सभी उपायुक्त का ऑफिस से आपका सेवा प्राप्त होगा। हम लोग पूरा तरफ से मॉनिटरिंग करेंगे, आपका काम करेंगे। आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का सबसे मेरा अनुरोध है, इसी काम में सहयोग करें। धन्यवाद।